प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.1 त्रिकोणमिति, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज के लिए एक विशेष बात आपको मैं ये बता दूं कि त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 2 देखना बहुत जरूरी है। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले त्रिकोणमिति का मेरे वाला पार्ट 2 देखिएगा, उसके बाद में इस पार्ट पे आइएगा। आप देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान याद कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोट 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, कोस 45 डिग्री का मान लिखेंगे। अब सवाल उठता है मान लिखे कैसे। तो एक तरीका तो सारणी से है। आप यदि आपके पास बुक है, सारणी आपको तैयार है तो आप रख सकते हैं। यदि सारणी तैयार नहीं है तो मैंने इसका एक बेस्ट मेथड बताया था, हथेली का नियम, जिसकी सहायता से आप हथेली पे ये मान चेक करके क्वेश्चन में रख सकते हैं, और ये बेस्ट मेथड रहेगा जो कि मैंने त्रिकोणमिति के पार्ट नंबर 2 में बताया है। देखिएगा, सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ेगी 30 डिग्री की, कोट 30 डिग्री की। कोट 30 डिग्री का मान अपने को देखना है तो हम कोट 30 डिग्री का मान नहीं देखेंगे, अपनी हथेली पर टेन 30 डिग्री का मान देखेंगे। देखिए 30 डिग्री वाली अंगुली ये है, और टेन का मान कैसे देखते थे हम, इस 30 डिग्री वाली अंगुली के राइट हैंड साइड में जितनी अंगुली हैं उनकी संख्या का वर्गमूल करते थे, और लेफ्ट हैंड साइड में जितनी अंगुली हैं उन अंगुलियों की संख्या का वर्गमूल करते थे। राइट हैंड साइड वाला संख्या का जो वर्गमूल आया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है उसका वर्गमूल जो है उसका भाग देंगे, वो इसका मान होगा 10 का। उसके बाद में उस 10 के मान का व्युत्क्रम करेंगे हम। जो व्युत्क्रम आएगा वो कोट का मान होगा, क्योंकि 10 और कोट में रिलेशन होता है। 10 कोट का व्युत्क्रम होता है, कोट है वो 10 का व्युत्क्रम होता है। तो देखिएगा, कोट 30 डिग्री का मान देखने के लिए हम टेन 30 का मान देखेंगे। तो 30 डिग्री वाली अंगुली ये है, राइट हैंड साइड में एक अंगुली है, एक का वर्गमूल 1 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में 3 अंगुली है तो 3 का वर्गमूल √3 होगा। बोले तो 1/√3 टेन 30 का मान होगा, और इसका व्युत्क्रम करें तो क्या आएगा, √3। तो देखिएगा, मान लिखेंगे 4 कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ कोट का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 साइन 30 डिग्री का मान देखें। 30 डिग्री के लिए अंगुली ये है, साइन के लिए आप अंगुलियों की संख्या देखेंगे। राइट हैंड साइड में एक अंगुली है, एक का रूट 1 होगा और 2 का भाग देना है, तो 1/2 साइन का भी स्क्वायर करेंगे, माइनस कोस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान मैंने आपको बताया था 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये मान रखना आपके समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 2 देखना जरूरी है। वो देखेंगे तो आप खुद रखने लग जाएंगे ये मान। 4/√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 √3 का स्क्वायर मतलब √3 की √3 से ही गुणा करेंगे, 3 आएगा, प्लस 1/1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर करें तो 2 आएगा। अब देखिएगा 4/3 प्लस 1/1 ऐसा कैसा लिखेंगे, भाग को गुणा में तोड़ेंगे। ये 1/4 है तो भिन्न चेंज हो जाएगी, 4 अंश में चला जाएगा, 1 हर में आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 4/1 माइनस 1/2। अब देखिएगा कैलकुलेशन, 4/3 प्लस ये 4/1 बोले तो 4 है, और 4 में से 1/2 माइनस करना है। सारे को एक साथ सरल नहीं करते हैं, पहले 4 में से हम आधा घटा देते हैं। 4 में से आधा घटाएं, कितना बचेगा, 3.5। 3.5 बोले तो 3 और हाफ, 3.5। देखिएगा 4 में से माइनस करेंगे 1/2। मौखिक तौर पे देखें तो 4 में से आधा यदि हम घटा दें, बोलें तो हटा दें, तो बचेगा 3 सही 1/2 बोले तो 3.5, और 3.5 7 का आधा होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7/2। ये लिख दिया मैंने 7/2। अब देखिएगा, यहाँ इसका हर है 3, यहाँ है 2, दोनों का हर अलग अलग है तो दोनों हरों की गुणा करेंगे, 3 × 2, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब सबसे पहले ये कैंची गुणा करेंगे इसमें,
अगर दोनों का हर अलग अलग है तो दोनों हरों की गुणा कर देंगे, ये तो एलसीएम हो जाएगा इसका। उसके बाद में कैंची गुणा, पहले ये गुणा उसके बाद में ये गुणा, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखिएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 8 कितना हो गया 29, बट्टा 3 गुणा 2 बोले तो 6। ये अपना आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मान रखने की। तो tan 60 डिग्री का मान देखेंगे हम। tan के लिए देखिए 60 डिग्री वाली अंगुली कौन सी है, ये रही। राइट हैंड साइड में कितनी अंगुली है, √3। लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो 1 का रूट 1। तो इधर वाली संख्या जितनी है इसकी राइट हैंड साइड में अंगुलियों की जितनी संख्या 3 अंगुलियां हैं, 3 का रूट करें तो √3 आएगा। इसमें इस 1 का भाग देंगे, कितना आएगा √3। बोले तो tan 60 का मान हो गया √3 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर प्लस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का भी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू सेक 30 का मान। सेक 30 का मान देखने के लिए पहले हम मान देखेंगे कोस 30 का। कोस 30 का जितना भी मान आएगा उसका व्युत्क्रम कर देंगे, वो सेक 30 का मान हो जाएगा। देखिए कोस 30 का मान चेक कर रहे हैं। 30 डिग्री के लिए अंगुली ये, कोस के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली अंगुली काउंट करनी है इसके। तो इस 30 डिग्री वाली अंगुली के लेफ्ट हैंड साइड में 3 अंगुली हैं, 3 का रूट करे तो √3। अब 2 का भाग देना है तो आ जाएगा √3/2। ये कोस 30 डिग्री का मान आया तो सेक का मान क्या होगा 2/√3। इसका व्युत्क्रम करना है तो लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 60 का मान। कोसेक 60 का मान देखने के लिए हम मान देखेंगे साइन 60 का। साइन 60 का मान कैसे देखेंगे, देखिए 60 डिग्री वाली अंगुली ये है, इधर कितनी अंगुलियां हैं राइट हैंड साइड में 3, 3 का रूट √3/2, √3/2। इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/√3। ये मान हो गया कोसेक 60 का और इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट 30 डिग्री का मान थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, कितना आया था √3 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिएगा √3 का स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 2/√3 का होल स्क्वायर है, मतलब इसकी 2 बार गुणा करनी है 2/√3 इंटू 2/√3। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, √3 की √3 से करेंगे तो 3। बोले तो 3 इंटू आ जाएगा 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3। अब देखिए जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा। 2 से 4 कैंसिल हो रहा है 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा 6/3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 4, 4 - 3 बोले तो देखिएगा मैं एक बार और लिख देता हूँ 4 + 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा प्लस 4/3 और माइनस का 3। 6/4 में से पहले आप 3 माइनस करिए, 4 में से 3 को हटाइए, कितना बचेगा 1, और 1 +
4/3। अब सुनिएगा मेरी बात, 1 + 4/3 इसको सरल करना है। सरल करने का तरीका क्या है, इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो, ऐसा कर सकते हैं आप। लेकिन 1 प्लस या 1 माइनस यदि हो तो इसको सरल करने का तरीका है, हर में यदि जोड़ का निशान है तो अंश वाली संख्या जोड़ के अंश में लिख देंगे, और यदि माइनस का निशान है तो हर में से अंश वाली संख्या घटा के लिख देंगे। तो देखिएगा 1 + 4/3 यदि है तो 3 में आप 4 ऐड करेंगे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 7/3। ये आएगा अपने पास 6/7/3। अब सरल करें तो 6 तो ऐसा कैसा लिखे, भाग को गुणा में तोड़ेंगे तो नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 3/7। 6 की 3 से गुणा करेंगे 18, और बट्टा में कितना है 7। ये अपना आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। देखिएगा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मान लिखेंगे sin 30 का, sin 90 का, cos 0 का, tan 30 का, tan 60 का। sin 30 का मान होता है 1/2। आप अपनी हथेली पे चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस sin 90 का मान होता है 1/1 प्लस 2 इंटू cos 0 का मान कितना होता है 1 अपॉन tan 30 का मान 1/√3 इंटू tan 60 का मान होता है √3। अब देखिएगा √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, बचा अपने पास 1/2 माइनस 1 प्लस 2। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, 1/2 के साथ एक बार कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये देखिएगा माइनस का 1 प्लस का 2, एक प्लस एक माइनस घटाएंगे, 2 में से एक को हटा दो, कितना बचेगा 1 प्लस का 1/2, 1.5 कितना होता है। फिर वही बात आ गई, 1 प्लस है तो अब क्या करेंगे, हर में अंश वाली संख्या जोड़ेंगे, अंश में लिख के बट्टा में हर ऐसा कैसा लिख देंगे। तो 2 में जोड़ेंगे 1, 3, बट्टा में कितना आ जाएगा 2। ये अपना आंसर हो गया। या फिर यूं समझिए 1.5, 1 और आधा कितना हो गया, डेढ़। डेढ़ बोले तो 3/2, 3 का आधा आंसर। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर देता हूं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है फिर भी समझाने के बाद में भी, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया, फिर से बताया जाए, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान याद करो। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। देखिएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर करें क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिएगा 2 इंटू 1/√3, तो 2 की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/√3 का स्क्वायर, बोले तो इसकी 2 बार गुणा 1/√3 इंटू 1/√3, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1√3 की √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, तो बोलेंगे 1/3। अब देखिएगा 2/√3 अपॉन में क्या है 1 माइनस 1 आ गया, तो अब हर में से अंश को घटाएंगे, अंश में लिख देंगे, तो 3 - 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2,
और अपोन में हर ऐसा कैसा लिख देंगे। अब देखिएगा 2/√3 भाग को गुणा में तोड़ेंगे तो नीचे वाली भिन्न चेंज हो जाएगी 3/2। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अपने पास मान आया 3/√3। आप चाहें तो ये आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हर है वो स्क्वायर रूट में वर्गमूल में लिखा हुआ है, तो इसे चेंज करने के लिए आप या तो यूं कर लें, अंश और हर में √3 की गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा 3√3 बट्टा में √3 की √3 से गुणा करेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, √3 आपका आंसर हो गया। या फिर ऐसे नहीं करें तो आपका आंसर ये आया था 3/√3, तो आप इस 3 को लिख सकते हो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। इस 3 को अपोन में है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आंसर कितना आएगा √3। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में x का मान याद कीजिए। दो क्वेश्चन दिए गए हैं यहां। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, कोस x बराबर कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यहां लेफ्ट हैंड साइड में कोस x दिया है, बराबर में राइट हैंड साइड में कोस 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री गुणा साइन 30 डिग्री दिया। ये दोनों आपस में बराबर बता रहा है, तो हम इस बराबर को लेकर ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर लेके सरल करेंगे। लास्ट एंड फाइनल अपने पास x का मान निकल जाएगा। देखिएगा कोस x बराबर कोस 60 डिग्री का मान, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोस x बराबर कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान हथेली पे चेक यदि करें तो 60 डिग्री के लिए अंगुली ये है, कोस के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली अंगुली काउंट करेंगे 1 का रूट 1/2, बोले तो कोस 60 का मान 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान देखें तो 30 डिग्री वाली अंगुली ये है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 अंगुलियां हैं, 3 का वर्गमूल करें तो √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कोस x बराबर आ जाएगा √3/4, 2 की 2 से गुणा करेंगे तो प्लस √3/4। अब देखिएगा एलसीएम लेके यदि सरल करें तो दोनों का हर है वो समान है। देखिएगा मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, देसी अंदाज में समझिएगा, हंसिएगा मत बिल्कुल भी। ये √3/4 है, देखिए अपने पास है √3/4 प्लस √3/4। ये √3/4 है रियल में, लेकिन मैं इसको √3/4 नहीं मानता हूं, मैं इसको एक रसगुल्ला मानता हूं। एक रसगुल्ला, ये दूसरा रसगुल्ला, एक रसगुल्ला और दूसरा रसगुल्ला दोनों मिलके कितने रसगुल्ले हुए? 2 रसगुल्ले। देखिए एक रसगुल्ला प्लस दूसरा रसगुल्ला, कुल कितने रसगुल्ले हुए? 2 रसगुल्ले। इस रसगुल्ले की जगह मैं लिख देता हूं √3/4। इस √3/4 को मैं रसगुल्ला बोल रहा हूं। एक रसगुल्ला प्लस दूसरा रसगुल्ला मिलकर के कितने हो गए? 2 रसगुल्ले। रसगुल्ले किसको बोल रहे हैं? √3/4 को। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/4। आप एलसीएम लेके सरल करना चाहिए तो कर सकते हैं। देखिए 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2, तो कोस x बराबर कितना आया? √3/2। ये कोस x का मान आया अपने पास। अपने से पूछा गया है x का मान बताओ कितना है, तो x का मान बताने के लिए देखिए कोस x बराबर √3/2, इधर कोस में मामला चल रहा है तो इधर भी हम कोस लाएंगे। कोस x बराबर √3/2 है। हम देखेंगे √3/2 कोस में कितने का मान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों √3/2
कोस में 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि इधर ही है 3 अंगुलियां, 3 का रूट 3, तो लिखेंगे कोस 30 डिग्री। अब देखिएगा, अमूमन ये देखा जाता है कि कोस x बराबर कोस 30 डिग्री है, तो यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो गया, x का मान 30 डिग्री हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, कोस से कोस कैंसिल नहीं होता है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ कोस कोस कैंसिल नहीं होगा, यहाँ तुलना होगी। कोस x का मान और कोस 30 डिग्री का मान बराबर है। अब ये बराबर क्यों आया है? इसका रीजन ये है कि दोनों में एंगल बराबर रहा होगा, दोनों के लिए कोण बराबर रहा होगा, तब जाके इनका मान बराबर आया है। तो तुलना से हम क्या लिखेंगे कि कोस x का मान और कोस 30 डिग्री का मान यहां बराबर है। इसका मतलब जरूर x किसके बराबर रहा है? 30 डिग्री के बराबर ही रहा है, तब कोस x और कोस 30 का मान बराबर हुआ है। ये अपना आंसर है। अब देखिएगा इसका दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पॉइंट है sin 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, और बोला गया है x का मान याद कीजिए। तो लिखेंगे साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान बोले तो होता है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2। ये मान आप चेक कर लीजिएगा अपनी हथेली पे, और अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर से बताइएगा। आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए उनमें मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। साइन 2x बराबर √3/2 गुणा √3/2, √3 की √3 से गुणा करेंगे 3/2 की 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस माइनस 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया? 1/4। अब सुनिएगा, साइन 2x, इन दोनों का हर समान है तो अंश को डायरेक्ट घटाइए, 3 में से 1 घटाइए 2, हर ऐसा कैसा लिख दीजिए 2/4, बोले तो 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है। तो साइन 2x बराबर क्या आया अपने पास? साइन 2x बराबर आया 1/2। अब 1/2 साइन में कितने का मान होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, साइन 2x बराबर 1/2, अंश में देखिएगा 1 आ रहा है, ये 1 का रूट होने पे 1 आया होगा, एक अंगुली 30 डिग्री के लिए होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां 1/2 साइन में देखना है तो साइन के लिए राइट हैंड साइड वाली अंगुली काउंट करते हैं, और 1 ही है अंश में, यहाँ तो एक ही अंगुली आई है, इसका मतलब कोण ये रहा होगा, और ये इस अंगुली पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिएगा, अमूमन ये बोला जाता है साइन से साइन कैंसिल हो गया, नहीं, अब तुलना करेंगे कि साइन 2x, ये 2x यहाँ कोण की जगह ले रहा है, साइन 2x का मान और साइन 30 डिग्री का मान बराबर है, इसका मतलब जरूर ये एंगल बराबर रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2x बराबर 30 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री बटा 2। अब 30 डिग्री में 2 का भाग देना, 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना, तो 30 डिग्री का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ये आपका आंसर है, x का मान आ जाएगा 15 डिग्री। अब देखिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 में तीसरा पॉइंट और है भाई इसमें। तो देखिए तीसरा पॉइंट, एक एक प्रत्येक क्वेश्चन बताया जाएगा आपको, बस क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपको समझते हुए जाना है। वीडियो को शुरुआत से देखते हुए आना है, 1 नंबर वीडियो परिचय से लेकर के, उसके बाद में कई मेथड हैं मान देखने वाले मैंने बताए हैं, पूर्णतया खोल करके समझाए हैं, उनको समझिए। उसके बाद में आप रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा टफ नहीं है। देखिएगा तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन का, √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस
साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। देखिएगा √3 tan 2x, क्योंकि x का मान तो ज्ञात करना है, इसके साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान होता है 1। तो √3 tan 2x इज इक्वल 1/2 प्लस 1/√2 की 1/√2 से गुणा करेंगे, एक की 1 से गुणा करेंगे 1, √2 की √2 से गुणा करेंगे 2 और प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा, आधा और आधा मिलकर कितना हो गया 1, और 1 में अब 2 और जोड़ना है, मतलब ये रिजल्ट कितना आएगा अपने पास 3। √3 tan 2x बराबर आ गया 3, और इधर √3 है इसलिए मैं इस 3 को लिख देता हूं √3 tan 2x बराबर 3 को लिख दिया √3 इंटू √3। अब देखिएगा √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो अपने पास मान आया tan 2x बराबर √3। अब √3 tan में, इधर tan है तो इधर भी tan लाएंगे, √3 tan में कितने का मान होता है, √3 tan में 60 का मान होता है, 60 डिग्री का। तो लिखेंगे tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। अब देखिएगा tan 2x का मान और tan 60 का मान बराबर है। ये बराबर क्यों आया होगा, क्योंकि दोनों में एंगल बराबर रहा है इसलिए बराबर आया। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री बाई 2, बोले तो 30 डिग्री। ये अपना आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें।